पूर्णा कितना ही चाहती थी कि कमला प्रसाद की ओर से अपना मन हटा ले, पर यह शंका उसके हृदय में समा गई थी कि कहीं इन्होंने सचमुच आत्महत्या कर ली तो क्या होगा। रात को वह कमला प्रसाद की उपेक्षा करके चली तो आई थी, पर शेष रात उसने चिंता में काटी। उसका विचलित हृदय पति भक्ति, संयम और व्रत के विरुद्ध भांति भांति की तर्कनाएं करने लगा। क्या वह मर जाती तो उसके पति पुनर्विवाह न करते? अभी उनकी अवस्था ही क्या थी? 25 वर्ष की अवस्था में क्या विधुर जीवन का पालन करते? कदापि नहीं। अब उसे याद ही न आता था कि पंडित वसंत कुमार ने उसके साथ कभी इतना अनुरक्त प्रेम किया था। उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ था। सारे दिन तो दफ्तर में बैठे रहते थे, फिर उन्होंने उसे सुख ही क्या पहुंचाया। एक एक पैसे की तंगी रहती थी, सुख क्या पहुंचाते। उनके साथ भी रो रो कर ही जिंदगी कटती थी। क्या रो रो कर प्राण देने के लिए उसका जन्म हुआ है? स्वर्ग और नरक सब ढकोसला है, अब इससे दुखदाई नरक क्या होगा। जब नरक ही में रहना है तो नरक ही में रहना है, तो नरक ही सही। कम से कम जीवन के कुछ दिन आनंद से कटेंगे, जीवन का कुछ सुख तो मिलेगा जिससे प्रेम हो। वही अपना सब कुछ, विवाह और संस्कार सब दिखावा है। 4 अक्षर संस्कृत पढ़ लेने से क्या होता है? मतलब तो यही है ना किसी प्रकार स्त्री का पालन पोषण हो। ओमो, इस चिंता में क्यों कोई मरे। विवाह क्या स्त्री को पुरुष से बांध देता है? वह भी मन मिले ही का सौदा है। स्त्री और पुरुष का मन न मिला तो विवाह क्या मिला देगा। बिना विवाह हुए स्त्री पुरुष आजीवन प्रेम से रहते हैं। कुत्सित भावनाओं में पूर्णा ने भोर कर दिया। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, नींद आई ही किसे थी? सुमित्रा, क्या तुमने अभी तक उनकी चाह नहीं पाई? तुम तो इन बातों में चतुर हो। सुमित्रा, पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि मुझे धोखा हुआ था। सुमित्रा, हाँ, आज लड़ने ही आई हूं, हम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकती। सुमित्रा ने फिर कहा, तुमने जब पहले पहल इस घर में कदम रखे थे तभी मैं खटकी थी। मुझे उसी वक्त यह संशय हुआ था कि तुम्हारा यौवन और उस पर सरस स्वभाव मेरे लिए घातक होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखना शुरू किया था। लेकिन होनहार को कौन टाल सकता था। मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय निष्कपट है। अगर तुम्हें कोई न छेड़ता तो तुम जीवन पर्यंत अपने व्रत पर स्थिर रहती। लेकिन पानी में रहकर हलकोरों से बचे रहना तुम्हारी शक्ति के बाहर था। बेलंगर की नाव लहरों में स्थिर नहीं रह सकती। पड़े हुए धन को उठा लेने में किसे संकोच होता है। मैंने अपनी आंखों सब कुछ देख लिया है। पूर्णा, तुम दुलक नहीं सकती। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे ही भले के लिए। अब भी अगर बच सकती हो तो उस कुकर्मी का साया भी अपने ऊपर न पड़ने दो। यह न समझो कि मैं अपने लिए, अपने पहलू का कांटा निकालने के लिए तुमसे ये बातें कर रही हूँ। मैं जैसी तब थी वैसी ही अब हूँ। मेरे लिए जैसे कांता घर रहे वैसे रहे। विदेश, मुझे तुम्हारी चिंता है। यह पिशाच तुम्हें कहीं का न रखेगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, कहो कहूँ, कहो न कहूँ। सुमित्रा बोली, उससे तुम साफ साफ कह दो कि वह तुमसे विवाह कर ले। सुमित्रा, विवाह में केवल एक बार की जग हंसाई है, फिर कोई कुछ न कह सकेगा। इस भांति लुक छिपकर मिलना तो आत्मा और परलोक दोनों ही का सर्वनाश कर देगा। उसके प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर वह विवाह करने पर राजी हो जाए तो समझ लेना कि उसे तुमसे सच्चा प्रेम है। नहीं तो समझ लेना उसने कामवासना की धुन में तुम्हारी आबरू बिगाड़ने का निश्चय किया है। अगर वह इनकार करे तो उससे फिर न बोलना, न उसकी सूरत देखना। मैं कहो लिख दूं कि वह विवाह करने पर कभी राजी न होगा। वह तुम्हें खूब सब्ज बात दिखाएगा, तरह तरह के बहाने करेगा, मगर खबरदार उसकी बातों में न आना, पक्का जा दिया है। रही मैंने तो मन में ठान लिया है कि लाला के मुख में कालिक पोत दूंगी। बला से मेरी आबरू जाए, बला से मेरी आबरू जाए, बला से सर्वनाश हो जाए, मगर इन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न रखूंगी। सुमित्रा, तुम्हारे डूब मरने से मेरा क्या उपकार होगा। न वह पैसों को दांत से पकड़ना छोड़ेंगे और न मैं पैसों को तुच्छ समझना छोड़ूंगी। उन्हें छिछोरेपन से प्रेम है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का खप्त। मुझे इन बातों से घृणा है। अब तक मैंने उन्हें इतना छिछोरा न समझा था। समझती थी वह प्रेम कर सकते हैं, स्वयं उनसे प्रेम करने की चेष्टा करती थी। पर रात जो कुछ देखा
उसने उनकी रही सही बात दी और सारी बुराइयां सह सकती हूँ, किंतु लंपटता का सहन करना मेरी शक्ति के बाहर है। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ पूर्णा, तुम्हारी ओर से कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है, बल्कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। मैंने यदि क्रोध में कोई कठोर बात कह दी हो तो क्षमा करना। जलते हुए हृदय से धुएं के सिवा और क्या निकल सकता है। सुमित्रा ने उसे उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, मैंने तो कह दिया बहन कि मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। बस अब तो ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए कि इस धूर्त से पीछा छूटे, उसे तुम्हारी ओर ताकने का भी साहस न हो, उसे तुम अब की कुछ। सुमित्रा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझती हो यह धमकी सुनकर मैं भी उसके सामने सिर झुका देती? 1000 बार नहीं, मैं साफ कहती, जरूर प्राण दे दो। कल देते हो तो आज ही दे दो, तुमसे न बने तो लाओ, मैं मौत के घाट उतार दूं। इन धूर्त लंपटों का यह भी एक लटका है। इसी तरह प्रेम जताकर ये रमणियों पर अपना रंग जमाते हैं। ऐसे बेहिया मरा नहीं करते, मरते हैं वे जिनमें सत्य का बल होता है। ऐसे विषय वासना के पुतले मर जाएं तो संसार स्वर्ग हो जाए। ये दुष्ट वेश्याओं के पास नहीं जाते, वहां जाते इनकी नानी मरती है। पहले तो वेश्या देवी भरपूर पूजा लिए सीधे मुंह बात नहीं करती, दूसरे वहां शहर के गुंडों का जमघट रहता है। कहीं किसी से मुठभेड़ हो जाए तो लाला की हड्डी पसली चूर कर दें। ये ऐसे ही शिकार की टोह में रहते हैं जहां न पैसे का खर्च है, न पिटने का भय, हर लगे न फिटकरी और रंग चाहे चोखा। चिकने चुपड़ी बातें की, प्रेम का स्वांग भरा और बस एक निश्चल हृदय के स्वामी बन बैठे। सुमित्रा ने धैर्य देते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह कोई नई बात नहीं है बहन, ऐसा पर्दा पड़ना कोई अनोखी बात नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकती कि प्रेम की मीठी बातों में पड़कर क्या कर बैठती। यह मामला बड़ा नाजुक है बहन। धन से आदमी का जी भर जाए, प्रेम से तृप्ति नहीं होती। ऐसे कान बहुत कम है जो प्रेम के शब्द सुनकर फूल न उठे। पूर्णा ने हिचकते हुए कहा, आप जाएं, मैं किसी वक्त चली जाऊंगी। पूर्णा ने फिर सुमित्रा की ओर देखा, पर सुमित न हा कहते बनता था न नहीं। प्रेमा से वह इधर महीनों से न मिल सकी थी। उससे मिलने के लिए चित्त लालायित हो रहा था। न जाने क्यों बुलाया है, इतनी जल्दी बुलाया है तो अवश्य कोई जरूरी काम होगा। रास्ते भर की बात है, इनके साथ जाने में हरज ही क्या है। वहां 2-4 दिन रहने से दिल बहल जाएगा, इन महाशय से पिंड छूट जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, आप क्यों कष्ट कीजिएगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। पूर्णा अब कोई आपत्ति न कर सकी, बोली, तो कब जाइएगा? पूर्णा भी चटपट तैयार हो गई। कमला प्रसाद चला गया तो उसने सुमित्रा से कहा, इनके साथ जाने में क्या हरज है। यह वाक्य सुमित्रा ने केवल शिष्टाचार के जाने से प्रसन्न थी। पूर्णा का मन कमला प्रसाद की ओर से फेर देने के बाद अब उसके लिए इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी कि उन दोनों में कुछ दिनों के लिए विच्छेद हो जाए। पूर्णा अब यहाँ आने के लिए उत्सुक न होगी और प्रेमा खुद उससे जाने को क्यों कहने लगी। उसके यहाँ रहना स्वीकार कर ले तो मुंह मांगी मिल जाए। सुमित्रा को पूर्णा के चले जाने ही में अपना उद्धार दिखाई दिया। कुछ दूर तक तांगा परिचित मार्ग से चला। वही मंदिर थे, वही दुकानें थी। पूर्णा की शंका दूर होने लगी, लेकिन एक मोड़ पर तांगे को घूमते देखकर पूर्णा को ऐसा आभास हुआ कि सीधा रास्ता छूटा जा रहा है। उसने कमला प्रसाद से पूछा, इधर से कहाँ चल रहे हो? पूर्णा ने घबरा कर पूछा, यह तुम मुझे कहाँ लिए चलते हो? तुमने बगीचे का तो जिक्र भी नहीं किया था। नहीं तो मैं कभी नहीं आती। तांगा लौटा दो, नहीं मैं कूद पड़ूंगी। पूर्णा ने संशक नेत्रों से कमला प्रसाद को देखा। वह उसे निर्जन स्थान में क्यों ले आया है? क्या उसने मन में कुछ और ठानी है? नहीं, वह इतना अधम नहीं हो सकता। और बगीचे पर 10-5 मिनट रुक जाने ही में क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वहां भी तो नौकर चाकर होंगे। पूर्णा ने कौशल से आत्मरक्षा करने की ठानी थी। बोली, प्रेमा मेरी राह देख रही होगी, इसी से जल्दी कर रही थी। पूर्णा ने लज्जित होकर कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें नीच और भ्रष्ट समझती हूँ?
पूर्णा के हृदय से सुमित्रा का जादू उतरने लगा। अस्थिरता दुर्बल आत्माओं का मुख्य लक्षण है। उन पर न बातों को जमते देर लगती है न मिटते। बोली, वह तो सारा अपराध तुम्हारा ही बताती है। सैकड़ों बातें की, कहाँ तक कहूं, याद भी तो नहीं। जगह तो बुरी नहीं, जगह तो बुरी नहीं। सुमित्रा भी रहने पर राजी हूं, तब न तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूं। ये कहते कहते कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन में डाल दिया और दोनों प्रेमालिंगन में मग्न हो गए। पूर्णा जरा भी न झिझकी, अपने को छुड़ाने की जरा चेष्टा न की, किंतु उसके मुख पर प्रफुल्लता का कोई चिन्ह था। न अधरों पर मुस्कान की रेखा थी, न कपोलों पर गुलाब की झलक, न नयनों में अनुराग की लालिमा। उसका मुख मुरझाया हुआ था, नीचे झुकी हुई आंखें आंसुओं से भरी हुई, सारी देह शिथिल सी जान पड़ती थी। पूर्णा ने ग्लानिमय स्वर में कहा, उदास तो नहीं हूं। वह इसी गूढ़ चेतना की दशा में थी कि कमला प्रसाद ने धीरे से उसे एक कोच पर लेटा दिया और द्वार बंद करने जा रहा था कि पूर्णा ने उसके मुख की ओर देखा और चौंक पड़ी। कमला प्रसाद की दोनों आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। वह आंतरिक उल्लास की दिव्य मधुर ज्योति न थी। ये इसमें प्रेमे की प्रदीप्त आकांक्षा नहीं, ग्रीष्म का हिंसा संकल्प था। इसमें श्रावण के श्याम मेघों की सुखद छवि नहीं, ग्रीष्म के मेघों का भीषण प्रवाह था। इसमें शरद ऋतु के निर्मल जल प्रवाह का कोमल संगीत नहीं, पावस की प्रलयंकारी बाढ़ का भयंकर नाद था। पूर्णा सहम उठी, झपट कर कोच से उठी। कमला प्रसाद का हाथ झटके से खींचा और द्वार खोलकर बरामदे में निकल आई। पूर्णा ने निर्भय होकर कहा, मैं घर जाऊंगी, टांगा कहाँ है? टांगा लाओ, मैं जाऊंगी। कुछ हुआ नहीं, मैं यहाँ एक क्षण भर भी नहीं रहना चाहती। तुम मुझे रोक नहीं सकते, तो मैं चिल्लाकर शोर मचाऊंगी। पूर्णा ने कमला प्रसाद की ओर आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, कमला प्रसाद बाबू, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे तुम यहाँ से जाने दो, नहीं तो अच्छा न होगा। सोचो, अभी 1 मिनट पहले तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे थे। क्या तुम इतने निर्लज्ज हो कि मुझ पर बलात्कार करने के लिए भी तैयार हो? लेकिन तुम धोखे में हो। मैं अपना धर्म छोड़ने के पहले या तो अपने प्राण दे दूंगी या तुम्हारे प्राण ले लूंगी। यह कहते हुए कमला प्रसाद ने एक कदम आगे रखा और चाहा कि पूर्णा का हाथ पकड़ ले। पूर्णा प्रसाद और आगे बढ़ा। सहसा पूर्णा ने दोनों हाथों से कुर्सी उठा ली और उसे कमला प्रसाद के मुंह पर झोंक दिया। कुर्सी का एक पाया पूरे जोर के साथ कमला प्रसाद के मुंह पर पड़ा। नाक में गहरी चोट आई और एक दांत भी टूट गया। कमला प्रसाद इस झोंके से न संभल सका, चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा। नाक से खून जारी हो गया। उसे इसी दशा में छोड़कर पूर्णा लपक कर बगीचे से बाहर निकल आई। सड़क पर सन्नाटा था। पूर्णा को अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी, कहीं उसे कोई पकड़ न ले। कैदी बनकर हथकड़ियां पहने हुए हजारों आदमियों के सामने जाना उसके लिए असह्य था। समय बिल्कुल न था, छिपने की कहीं जगह नहीं। एकाएक उसे एक छोटी सी पुलिया दिखाई दी। वह लपक कर सड़क के नीचे उतरी और उसी पुलिया में घुस। छाती धड़क रही थी, प्राण नहों में समाये थे। जरा भी खटका होता तो वह चौंक पड़ती। सड़क पर चलने वालों की परछाई नाले में पड़ते देखकर उसकी आंखों में अंधेरा सा छा जाता। कहीं उसे पकड़ने कोई न आता हो। अगर कोई आ गया तो वह क्या करेगी? उसने एक ईंट अपने पास रख ली थी, इसी ईंट को वह अपने सिर पर पटक देगी। पुलिस वालों के पंजे में फंसने से सिर पटक कर मर जाना कहीं अच्छा था। सड़क पर आने जाने वालों की हलचल सुनाई दे रही थी। उनकी बातें भी कभी कभी कानों में पड़ जाती थी। एक माली बद्री प्रसाद को खबर देने को दौड़ आ गया था। 1 घंटे के बाद सड़क पर से एक बग्घी निकली। मालूम हुआ बद्री प्रसाद आ गए। आपस में क्या बातें हो रही होंगी, शायद थाने में उसकी इत्तला की गई हो। बगीचे से एक तांगा निकलता हुआ दिखाई दिया, शायद वह डॉक्टर होगा। चोट तो ऐसी नहीं आई, लेकिन बड़े आदमियों के लिए जरा सी बात बहुत हो जाती है। इस वक्त पूर्णा को अपनी उद्दंडता पर पश्चाताप हुआ। उसने अगर जरा धैर्य से काम लिया होता तो कमला प्रसाद कभी ऐसी शरारत न करता। कौशल से काम निकल सकता था, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है।
मगर अच्छा ही हुआ। यह नहीं जानते थे कि सभी औरतें एक सी नहीं होती। पुलिया के नीचे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। पड़ोस के कुत्ते प्रतिद्वंद्वियों की छेड़छाड़ से बचने के लिए इधर उधर से हड्डियों को लालाकर एकांत में रसास्वादन करते। उनसे दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर फटे पुराने चीवड़ों, आम की गुठलियां, कागज के रद्दी टुकड़े पड़े हुए थे। अब तक पूर्णा ने इस जघन्य दृश्य की ओर ध्यान न दिया था। अब उन्हें देखकर उसे घृणा होने लगी। वहां एक क्षण रहना भी असह्य जान पड़ने लगा। पर जाए कहाँ, नाक दबाए बैठी, आने जाने वालों की गति प्रगति पर कान लगाए हुए थी। अब उसके लिए कहाँ आश्रय था। एक ओर जेल की दुस्सह यंत्रणाएं थी, दूसरी ओर रोटियों के लाले, आंसुओं की धार और घोर प्राण पीड़ा। ऐसे प्राणी के लिए मृत्यु के सिवा और कहाँ ठिकाना है। एक बूढ़े आदमी को देखकर वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। जब बूढ़ा निकट आ गया और पूर्णा को विश्वास हो गया कि इसके सामने निकलने में कोई भय नहीं है, तो उसने धीरे से पूछा, बाबा, गंगा जी का रास्ता किधर है? पूर्णा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? इस दशा में 2 कोस जाना पूर्णा को असह्य सा जान पड़ा। उसने सोचा, क्या डूबने के लिए गंगा ही है? यहाँ कोई तालाब या नदी न होगी। वह वहीं खड़ी रही, कुछ निश्चय न कर सकी। पूर्णा सहम उठी। अब तक उसने कोई कथा न गढ़ी थी। क्या बतलाती? पूर्णा ने डरते डरते कहा, वहीं एक मोहल्ले में जाऊंगी। पूर्णा ने कोई जवाब न दिया। उसके पास जवाब ही क्या था। पूर्णा कोई जवाब न दे सकी। वह पछता रही थी कि नाहक इस बूढ़े को मैंने छेड़ा। पूर्णा थर थर कांप रही थी। एक शब्द भी मुंह से न निकाल सकी। पूर्णा के लिए अब जवाब देना लाजिम हो। बोली, बाबा, मुझे घरवालों ने निकाल दिया है। नहीं बाबा, मैं विधवा हूँ, घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते। नहीं बाबा, कोई नहीं है। एक नातेदार की यहाँ पड़ी थी, आज उसने भी निकाल दिया। कैसी ही स्त्री हो, वह लोग बड़े हर्ष से उसे अपने यहाँ रख लेते हैं। अमृतराय बाबू को दुनिया चाहे कितना ही बदनाम करे, पर काम उन्होंने बड़े धर्म का किया है। इस समय 50 स्त्रियों से कम न होंगी। सब हंसी खुशी रहती है, कोई मर्द अंदर नहीं जाने पाता। बूढ़े ने पूछा, देर क्यों करती हो बेटी? चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। विश्वास मानो, वहां तुम बड़े आराम से रहोगी। वहां जाने में क्या बुराई है? बूढ़े ने झुंझला कर कहा, तो यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे सिर पर दूसरी ही धुन सवार है? पूर्णा बूढ़े को जाते देखकर उसके मन का भाव समझ गई। क्या अब भी वह वनिता भवन में जाने से इनकार कर सकती थी? बोली, बाबा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? वहां मुझे बाबू अमृतराय के सामने तो न जाना पड़ेगा। अच्छे बुरे की बात नहीं है बाबा, मुझे उनके सामने जाते लज्जा आती है। नहीं बाबा, मैं नाम और पता भी न लिखाऊंगी। इसीलिए तो कहती थी कि मैं वनिता भवन में न जाऊंगी। जरा दूर पर एक इक्का मिल गया। बूढ़े ने उसे ठीक कर लिया। दोनों उस पर बैठकर चले। पूर्णा इस समय अपने को गंगा की लहरों में विसर्जित करने जाती तो कदाचित इतनी दुखी और सशंक न होती। बाबू दाननाथ के स्वभाव में मध्यम न था। वह जिससे मित्रता करते थे उसके दास बन जाते थे। उसी भांति जिसका विरोध करते थे उसे मिट्टी में मिला देना चाहते थे। कई महीने तक वह कमला प्रसाद के मित्र बने रहे। बस जो कुछ थे कमला प्रसाद थे। उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ उठना बैठना। अमृतराय की सूरत से भी घृणा थी। उन्हीं की आलोचना करने में दिन गुजरता था। उनके विरुद्ध व्याख्यान दिए जाते थे, लेख लिखे जाते थे। और जिस दिन प्रेमा ने टाउन हॉल में जाकर उनके कुचकरों को मटियामेट कर दिया, उस दिन से तो वह अमृतराय के खून के प्यासे हो रहे। प्रेमा से पहले ही दिल साफ न था, अब तो उनके क्रोध का वारा पार न रहा। प्रेमा से कुछ न कहा। इस विषय की चर्चा प्रेमा जवाब देने को तैयार बैठी थी, लेकिन उससे बोलना चालना छोड़ दिया। भाई पर तो जान देते थे और बहन की सूरत से भी बेजार, बल्कि यूं कहिए कि जिंदगी ही से बेजार थे। उन्होंने जिस आनंदमय जीवन की कल्पना की थी वह दुस्सह रोग की भांति उन्हें घुमाए डालता था। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो एक घोड़े के रंग, रूप और चाल देखकर उस पर लट्टू हो जाए,
पर हाथ आ जाने पर उस पर सवार न हो सके। उसकी कनौतियां, उसके तेवर, उसका हिनहिना, उसका पांव से जमीन खुरचना, ये सारी बातें उसने पहले न देखी थी। अब उसके पुट्ठे पर हाथ रखते भी शंका होती है। जिस मूर्ति की कल्पना करके दाननाथ एक दिन मन में फूल उठते थे, उसे अब सामने देखकर उनका चित्त लेश मात्र भी प्रसन्न न होता था। प्रेमा जी जान से उनकी सेवा करती थी, उनका मुंह जोहा करती थी, उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा किया करती थी, पर दाननाथ को उसकी भाव भंगिमाओं में बनावट की गंध आती। वह अपनी भूल पर मन ही मन पछताते थे और उनके भीतर की ज्वाला द्वेष का रूप धारण करके अमृतराय पर मिथ्या दोष लगाने और उनका विरोध करने में शांति लाभ करती थी। लेकिन शीघ्र ही मनस्ताप को शांत करने का यह मार्ग भी उनके लिए बंद हो गया। सारे शहर में चर्चा हो रही है, आप कहते हैं, सुनी कहाँ। इसकी वजह यही है कि आप आदमियों को पहचान नहीं सकते। मुझसे खुद उन डॉक्टर साहब ने कहा जो कमला प्रसाद की मरहम पट्टी करने गए थे, उन्हें कमला प्रसाद से कोई अदावत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कमला प्रसाद के मुंह और छाती में सख्त चोट आई है और एक दांत टूट गया है। दाननाथ को उस वक्त तक विश्वास न आया जब तक कि उन्होंने कमला प्रसाद के घर जाकर तहकीकात न कर ली। कमला प्रसाद मुंह में पट्टी बांधे आंखें बंद किए पड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो गोली लग गई है। दाननाथ की आवाज सुनी तो आंखें खोली और नाक सिकोड़ कर कराहते हुए बोला, आइए भाई साहब बैठिए। क्या आपको अब खबर हुई या आने की फुर्सत ही न मिली? बुरे वक्त में कौन किसका होता है। कमला प्रसाद ने कराह कर कहा, भाग्य की बात है भाई साहब, और क्या कहूं। उस स्त्री से ऐसी आशा न थी। जब दाने दाने की मोहताज थी तब अपने घर लाया। बराबर अपनी बहन समझता रहा। जो और लोग खाते थे वही वह भी खाती थी, जो और लोग पहनते थे वही वह भी पहनती थी, मगर वह भी शत्रुओं से मिली हुई थी। कई दिन से कह रही थी कि जरा मुझे अपने बगीचे की सैर करा दो। आज जो उसे लेकर गया तो क्या देखता हूं कि दो मुस्टंडे बंगले के बरामदे में खड़े हैं। मुझे देखते ही दोनों ही टूट पड़े अकेले। मैं क्या करता। वह पिशाचिनी भी उन दोनों के साथ मिल गई और मुझ पर डंडों का प्रहार करने लगी। ऐसी मार पड़ी है भाई साहब की बस कुछ न पूछिए। वहां न कोई आदमी न आदमजात किसे पुकारता। जब मैं बेहोश गिर पड़ा तो तीनों वहां से खिसक गए। भाई साहब, आदमी के भीतर क्या है इसे ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। हमारी आपकी हस्ती भी क्या है। साधुओं के भेष में बहुधा दुष्ट। स्पष्ट कहने के सिवाय और मार्ग नहीं है। चाहे कमला प्रसाद नाराज ही क्यों न हो जाए, सिर नीचा करके एक अप्रिय सत्य, एक कठोर कर्तव्य का पालन करने के भाव से बोले, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। उनमें यही तो एक शक्ति है जो उनमें कट्टर शत्रुओं को भी खुल्लम खुल्ला उनके सामने नहीं आने देती। यह कहते हुए लाला बद्री प्रसाद बाहर चले गए। दाननाथ भी उन्हीं के साथ बाहर निकल गए। कमला प्रसाद आंखें बंद किए चुपचाप सुनता रहा। उसे भी कुल मर्यादा अपने पिता ही की भांति प्यारी थी। दहियाई का जामा अभी तक उसने न पहना था। प्रेम के क्षेत्र में अभी यह उसकी पहली क्रीड़ा थी और इस पहली ही क्रीड़ा में उसके पांव में ऐसा कांटा चुभा कि कदाचित वह फिर इधर कदम रखने का साहस भी न कर सके। मगर दाननाथ के सामने वह फटकार न सुनना चाहता था। लाला बद्री प्रसाद ने उसे केवल फटकार नहीं सुनाई, उसे झूठा और दगाबाज बनाया। अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने जो कथा गढ़ी थी उसका भाना फोड़ दिया। क्या संसार में कोई पिता ऐसा निर्दयी हो सकता है। उस दिन से कमला प्रसाद ने फिर पिता से बात न की। दाननाथ यहाँ से चले तो उनके जी में ऐसा आ रहा था कि इसी वक्त घर बार छोड़कर कहीं निकल जाऊं। कमला प्रसाद अपने साथ उन्हें भी ले डूबा था। जनता की दृष्टि में कमला प्रसाद और वह अभिन्न थे। यह असंभव था कि उनमें से एक कोई काम करे और उसका यश या अपयश दूसरे को न मिले। जनता के सामने अब किस मुंह से खड़े होंगे। क्या यह उनके सार्वजनिक जीवन का अंत था। क्या वह अपने को इस कलंक से पृथक कर सकते थे। घर पहुंचकर जो ही वह घर में गए, प्रेमा ने पूछा, तुमने भी भैया के विषय में कोई बात सुनी।
अभी महरी न जाने कहाँ से ऊटपटांग बातें सुनाई है। मुझे तो विश्वास नहीं आता। तुमने भी कुछ सुना है? तो सचमुच भैया जी पूर्णा को बगीचे ले गए थे। पूर्णा ने भैया को मार कर गिरा दिया। यह भी सच है? तुमसे किसने कहा? पिताजी की न पूछो, वह तो भैया पर उधार ही खाए रहते हैं। नहीं, यह मैं नहीं कहती, मगर भैया में ऐसी आदत कभी न थी। प्रेमा ने एक क्षण सोचकर संदिग्ध भाव से कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं आता। पूर्णा बराबर मेरे यहाँ आती थी, वह उसकी ओर कभी आंख उठाकर भी न देखते थे। इसमें जरूर कोई न कोई पेंच है। भैया जी को बहुत चोट तो नहीं आई? प्रेमा ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, भगवान जाने, तुम बड़े निर्दयी हो, किसी को विपत्ति में देखकर भी तुम्हें दया नहीं आती। प्रेमा को ये कठोर बातें अप्रिय लगी। कदाचित यह बात सिद्ध होने पर उसके मन में भी ऐसे ही भाव आते, किंतु इस समय उसे जान पड़ा कि केवल उसे जलाने के लिए, केवल उसका अपमान करने के लिए यह चोट की गई है। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए, तो भी ऐसी जली कटी बातें करने का प्रयोजन क्या? ये बातें दिल में रखी जा सकती थीं? एक क्षण के बाद दाननाथ ने कहा, जी चाहता हो तो जाकर देख आओ। चोट तो ऐसी गहरी नहीं है, पर मक्कर ऐसा किए हुए है मानो गोली लग गई हो। नहीं भाई, मैं किसी को रोकता नहीं। ऐसा न हो पीछे से कहने लगो तुमने जाने न दिया। मैं बिल्कुल नहीं रोकता। हाँ, इच्छा न होगी। मैंने कह दिया ना, मना करता तो जरूर इच्छा होती। मेरे कहने से छूत लग गई। दाननाथ के दिल का बुखार न निकलने पाया। वह महीनों से अवसर खोज रहे थे कि एक बार प्रेमा से खूब खुली खुली बातें करें, पर यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। वह खिसियाए हुए बाहर जाना चाहते थे कि सहसा उनकी माताजी आकर बोली, आज ससुराल की ओर तो नहीं गए थे बेटा? कुछ गड़बड़ सुन रही हूँ। गप कैसी? बाजार में सुने चली आती हूँ। गंगा किनारे यही बात हो रही थी। वह ब्राह्मणी वनिता भवन पहुंच गई। अब यह मैं क्या जानूं, मगर वहां पहुंच गई, इसमें संदेह नहीं। कई आदमी वह पता लगा आए। मैं कमला प्रसाद को देखते ही भाप गई थी कि यह आदमी निगाह का अच्छा नहीं है, लेकिन तुम किसकी सुनते थे? जिनके आंखें हैं वह जान ही जाते हैं। हाँ, तुम जैसे आदमी धोखा खा जाते हैं। अब शहर में तुम जिधर जाओगे उधर उंगलियां उठेंगी, लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। वह औरत वहां जाकर न जाने क्या क्या बातें बनाएगी, एक एक बात की 100 लगाएगी। यह मैं कभी न मानूंगी। अगर पहले से कोई बातचीत न थी तो वह कमला प्रसाद के साथ अकेले बगीचे में गई क्यों? मगर अब वह सारा अपराध कमला प्रसाद के सिर रखकर आप निकल जाएगी। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें भी न घसीटे। जरा मुझसे उसकी भेंट हो जाती तो मैं पूछती। प्रेमा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं। वह बातें जो हृदय को मलते रहने पर उसके मुख से न निकलने पाती थी, कर्तव्य और शंका जिन्हें अंदर ही दबा देती थी, आंसू बनकर निकल जाती थी। चंदे वाले जलसे में जाना इतना घोर अपराध था कि क्षमा ही न किया जा सके। वह जहां जाते हैं, जो करते हैं, क्या उससे पूछ कर करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विद्या, बुद्धि और उम्र में उससे बढ़े हुए हैं, इसलिए वह अधिक स्वतंत्र है। उन्हें उस पर निगरानी रखने का हक है। वह अगर उसे कोई अनुचित बात करते देखें तो रोक सकते हैं, लेकिन उस जलसे में जाना तो कोई अनुचित बात न थी। क्या कोई बात इसीलिए अनुचित हो जाती है कि अमृतराय का उसमें हाथ है? इनमें इतनी सहानुभूति भी नहीं। सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हैं। प्रेमा कुछ निश्चय न कर सकी कि इस खबर पर प्रसन्न हो या खिन्न। दाननाथ ने यह बात किस इरादे से कही, उसका क्या आशय था, वह कुछ न जान सकी। दाननाथ कदाचित उसका मनोभाव तार गए। बोले, अब उसके विषय में कोई चिंता न रही। अमृतराय उसका बेड़ा पार लगा देंगे। दाननाथ ने कुछ लज्जित होकर कहा, अब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अमृतराय पर मेरा संदेह बिल्कुल मिथ्या था। मैंने आंखें बंद करके कमला प्रसाद की प्रत्येक बात को वेद वाक्य समझ लिया था। मैंने अमृतराय पर कितना बड़ा अन्याय किया है, इसका अनुभव अब मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ। मैं कमला प्रसाद की आंखों से देखता था। इस धूर्त ने मुझे बड़ा चकमा दिया। न जाने मेरी बुद्धि पर क्यों ऐसा पर्दा पड़ा गया कि अपने अनन्य मित्र पर ऐसे संदेह करने लगा। नहीं,
उनकी भूल नहीं, सरासर मेरा दोष था। मैं शीघ्र ही इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं एक जलसे में सारा भंडाफोड़ कर दूंगा। इन पाखंडियों की कलई खोल दूंगा। जरूरत है, कम से कम अपनी इज्जत बनाने के लिए इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। मैं जनता को दिखा दूंगा कि इन पाखंडियों से मेरा मेल मिलाप किस ढंग का था। इस अवसर पर मौन रह जाना मेरे लिए घातक होगा। उफ, मुझे कितना बड़ा धोखा हुआ। अब मुझे मालूम हो गया कि मुझ में मनुष्यों को परखने की शक्ति नहीं है। लेकिन अब लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं जितना जानी दोस्त हो सकता हूँ, उतना ही जानी दुश्मन भी हो सकता हूँ। जिस वक्त कमला प्रसाद ने उस अबला पर कुदृष्टि डाली, अगर मैं मौजूद होता तो अवश्य गोली मार देता। जरा इस षड्यंत्र को तो देखो कि बेचारी को उस बगीचे में लिवा ले गया, जहां दिन को आधी रात का सा सन्नाटा रहता है। बहुत ही अच्छा हुआ, इससे श्रद्धा हो गई है। जी चाहता है जाकर उसके दर्शन करूं, मगर अभी न जाऊंगा। सबसे पहले इस बगुला भगत की खबर लेनी है। उसने कमरे के द्वार पर आकर कहा, मैं तो समझती हूँ इस समय तुम्हारा चुप रह जाना ही अच्छा है। कुछ दिनों तक लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, पर अंत में तुम्हारा आदर करेंगे। मुझे भी यही शंका है कि यदि तुमने भैयाजी का विरोध किया तो पिताजी को बड़ा दुख होगा। प्रेमा ने प्रेम कृतज्ञ नेत्रों से देखा। कंठ गदगद हो गया, मुंह से एक शब्द न निकला। पति के महान त्याग ने उसे विभोर कर दिया। उसके एक इशारे पर अपमान, निंदा, अनादर सहने के लिए तैयार होकर दाननाथ ने आज उसके हृदय पर अधिकार पा लिया। वह मुंह से कुछ न बोली, पर उसका एक एक रोम पति को आशीर्वाद दे रहा था। त्याग ही वह शक्ति है जो हृदय पर विजय पा सकती है। दाननाथ जब अमृत राय के बंगले के पास पहुंचे तो सहसा उनके कदम रुक गए। हाथे के अंदर जाते हुए लज्जा आई। अमृत राय अपने मन में क्या कहेंगे? उन्हें यही ख्याल होगा कि जब चारों तरफ ठोकरें खा चुके और किसी ने साथ न दिया तो यहां दौड़े हैं। वह इसी संकोच में फाटक पर खड़े थे कि अमृत राय का बूढ़ा नौकर अंदर से आता दिखाई दिया। दाननाथ के लिए अब वहां खड़ा रहना असंभव था। फाटक में दाखिल हुए। बूढ़ा इन्हें देखते ही झुककर सलाम करता हुआ बोला, आओ भैया, बहुत दिनन माँ सुधी लिहे। बाबू रोज तुम्हार चर्चा कर कर पछतात रहे। तुमका देखी के फूले न समय है। मजे में तो रहियो, जाय के बाबू से कह दई। दाननाथ ने कहा, तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। दाननाथ ने इस बात का कुछ जवाब न देकर कहा, तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया या नहीं। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नीचता की है। दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, यही तुम मैंने सबसे बड़ी भूल की। मैं प्रेमा के योग्य न था। दाननाथ, कभी नहीं, लेकिन न जाने क्यों शादी होते ही मैं शक्की हो गया। मुझे बात बात पर संदेह होता था कि प्रेमा मन में मेरी उपेक्षा करती है। सच पूछो तो मैंने उसको जलाने और रुलाने के लिए तुम्हारी निंदा शुरू की। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से हमेशा साफ रहा। दाननाथ, मैंने तुम्हारे ऊपर चंदे के रुपए हजम करने का इल्जाम लगाया, हालांकि मैं कसम खाने को तैयार था कि वह सर्वथा मिथ्या है। दाननाथ, मुझे तुम्हारे ऊपर यहां तक आक्षेप करने में संकोच न हुआ कि दाननाथ चलूंगा, मगर मैं चाहता हूं पहले तुम मेरे दोनों कान पकड़कर खूब जोर से खींचो और 2-4 थप्पड़ जोर जोर से लगाओ। दाननाथ, पूर्णा भी तो यहीं आ गई है। उसने उस विषय में कुछ और बातें की। दाननाथ, बस 2-1 बार प्रेमा के साथ बैठे देखा है, इससे दाननाथ, यार तुम रीझे हुए हो, फिर क्यों नहीं ब्याह कर लेते? सिंगल रहने का ख्याल छोड़ो, बुढ़ापे में परलोक की फिक्र कर लेना। मैंने भी तो यही नक्शा तैयार कर लिया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि विवाह को लोग क्यों सार्वजनिक जीवन के लिए बाधक समझते हैं। अगर ईसा, शंकर और दयानंद अविवाहित थे तो राम, कृष्ण, शिव और विष्णु। दाननाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैंने कभी अविवाहित जीवन को आदर्श नहीं समझा। वह आदर्श हो ही कैसे सकता है? अस्वाभाविक वस्तु कभी आदर्श नहीं हो सकती। अमृत राय, अच्छा भाई, मैं ही भूल कर रहा हूँ। चलते हो कहीं? हाँ, आज तुम्हें शाम तक यहाँ रहना पड़ेगा। भोजन तैयार हो रहा है, भोजन करके जरा लेटेंगे
खूब गपशप करेंगे, फिर शाम को दरिया में बजरे का आनंद उठाएंगे। वहां से लौटकर फिर भोजन करेंगे और तब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो आज ही प्रेमा देवी मुझे कोसने लगेंगी। दोनों मित्र आश्रम की सैर करने चले। अमृत राय ने नदी के किनारे 80 संगम के निकट 50 एक जमीन ले ली थी। वहां रहते भी थे। अपना कैंटोमेंट वाला बंगला बेच डाला था। आश्रम ही के हाथे में एक छोटा सा मकान अपने लिए बनवा लिया था। आश्रम के द्वार पर के दोनों बाजुओं पर 2 बड़े बड़े कमरे थे। एक आश्रम का दफ्तर था और दूसरा आश्रम में बनी हुई चीजों का शोरूम। दफ्तर में एक अधेड़ महिला बैठी हुई लिख रही थी। रजिस्टर आदि कायदे से अलमारियों में चुने रखे थे। इस समय 80 स्त्रियां थीं और 20 बालक। उनकी हाजिरी लिखी हुई थी। शोरूम में सूत, ऊन, रेशम, सलमा सितारे, मूंज आदि की सुंदर बेल बूटेदार चीजें शीशे की दराजों में रखी हुई थीं। सिले हुए कपड़े भी अलगनियों पर लटक रहे थे। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, मोजे, बनियाइन स्त्रियों ही के बनाए हुए। चित्र अलग अलग सजाए हुए थे। एक अलमारी में बनी हुई भांति भांति की मिठाइयां चुनी हुई रखी थीं। आश्रम में उगे हुए पौधे गमलों में रखे हुए थे। कई दर्शक इस समय भी इन चीजों को देखभाल रहे थे। कुछ बिक्री भी हो रही थी। 2 महिलाएं ग्राहकों को चीजें दिखा रही थी। यहाँ की रोजाना बिक्री 100 रुपए के लगभग थी। मालूम हुआ कि संध्या समय ग्राहक अधिक आते हैं। दाननाथ ने पूछा, इतनी सुदक्ष स्त्रियां तुम्हें कहाँ मिल गईं? बगीचा बहुत बड़ा न था। आम, अमरूद, लीची आदि की कलमें लगाई जा रही थी। हाँ, फूलों के पौधे तैयार हो गए थे। बीच में एक हौज था और 3-4 छोटी छोटी लड़कियां हौज से पानी निकाल निकाल कर क्यारियों में डाल रही थी। हौज तक आने के लिए चारों ओर रविशें बनी हुई थी और हरेक रविश पर बेलों से ढंके हुए बांसों के बुने हुए छोटे छोटे फाटक थे। उसके साए में पत्थर की बेंचें रखी हुई थीं। पूर्णा इन्हीं बेंचों में से एक पर सिर झुकाए बैठी फूलों का एक गुलदस्ता बना रही थी। किसके लिए, यह कौन जान सकता है? अमृत राय ने पूछा। कैसी तबीयत है? पूर्णा, ये देखो दाननाथ तुमसे मिलने आए हैं, बड़े उत्सुक हैं। दाननाथ, वह तो कई बार तुमसे मिलने के लिए कहती थी, पर संकोच के मारे ना आ सकी। तुमने गुलदस्ता तो बहुत सुंदर बनाया है। पूर्णा, यह झूठ बोलती है। यहाँ मंदिर कहाँ है? अमृत राय ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा। कहाँ मंदिर बनाया है? चलो देखें। तीनों बालिकाएं आगे आगे चली। उनके पीछे दोनों मित्र थे और सबके पीछे पूर्णा धीरे धीरे चल रही थी। अमृत राय बोले, अब मुझे यहाँ एक मंदिर बनवाने की जरूरत मालूम हो रही है। अमृत राय जरा देर किसी विचार में मग्न खड़े रहे। सहसा उनके नेत्र सजल हो गए। पुलकित कंठ से बोले, पूर्णा, तुम्हारी बदौलत आज हम लोगों को भी भक्ति की एक झलक मिल गई। अब हम नित्य कृष्ण भगवान के दर्शनों को आया करेंगे। उनकी पूजा का कौन सा समय है? दाननाथ ने आश्वासन दिया कि प्रेमा कल अवश्य आएगी। दोनों मित्र यहाँ से चले तो सहसा 3 बजने की आवाज आई। दाननाथ ने चौंक कर कहा, अरे 3 बज गए, इतनी जल्द? दाननाथ, चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारा एक वक्त का खाना बच गया। दाननाथ, हाँ साहब, आपके 50 से तो कम न बिगड़े होंगे। मैं बिना भोजन किए ही मानने को तैयार हूँ। है रसोइया भी होशियार, खूब सिखाया है। घर जाकर अमृत राय ने रसोइये बात ठीक थी। अमृत राय रसोइये को कई बार मना कर चुके थे कि मैं जब किसी के साथ रहा करूं तो सिर पर मत सवार हो जाया करो। रसोइये का कोई दोष न था। बेचारे बहुत झेंपे। भोजन आया। दोनों मित्रों ने खाना शुरू किया। भोजन निरामिष था पर बहुत ही स्वादिष्ट। अमृत राय, क्यों भाई? अमृत राय, जी नहीं, मैं तो उन ब्रह्मचारियों में नहीं हूँ। पुष्टिकारक और स्वादिष्ट भोजन को मैं मन और बुद्धि के लिए आवश्यक समझता हूँ। दुर्बल शरीर में स्वस्थ मन नहीं रह सकता। तारीफ जानदार घोड़े पर सवार होने में है। उसे इच्छानुसार दौड़ा सकते हो। मरियल घोड़े पर सवार होकर अगर तुम गिरने से बच ही गए तो क्या बड़ा काम किया। सांध्य समीर मंद गति से चल रहा था और जरा हल्की हल्की लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। अमृत राय डांड लिए बजरे को खे रहे थे और दाननाथ तख्ते पर पांव फैलाए लेटे हुए थे।
गंगा देवी भी सुनहले आभूषण पहने मधुर स्वरों में गा रही थी। आश्रम का विशाल भवन सूर्यदेव के आशीर्वाद में नहाया हुआ खड़ा था। अमृत राय ने पूछा, किस विषय में? अमृत राय, मेरी शादी की चिंता में तुम क्यों पड़े हुए हो? अमृत राय, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका। अमृत राय, नहीं, सच। अमृत राय, कर चुका, सच कहता हूँ। अमृत राय, जी नहीं, खूब ढोल बजाकर किया, और स्त्री भी ऐसी पाई जिस पर सारा देश मोहित है। अमृत राय, जी हाँ, अप्सराओं से भी सुंदर। अमृत राय, तुम मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा विवाह हो गया है। अमृत राय, यहीं बनारस में। अमृत राय, जी नहीं, हमारे, तुम्हारे और संसार के सामने। अमृत राय, अमृत राय, अभी देखे चले आते हो और अब भी देख रहे हो। अमृत राय, पूर्णा को मैं अपनी बहन समझता हूँ। अमृत राय, घंटों तक दिखाता रहा, अब और कैसे दिखाता? अब भी दिखा रहा हूँ। वह देखो, ऐसी सुंदरी तुमने और कहीं देखी है? मैं ऐसी ऐसी और कई जाने उस पर भेंट कर सकता हूँ। अमृत राय, इसके साथ मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाएगा। यह एक पत्नीव्रत का समय है। बहु विवाह के दिन गए। अमृत के हाथ रुक गए, उन्हें डांड चलाने की सुधि न रही। बोले, यह तुम्हें उसी वक्त समझ लेना चाहिए था जब मैंने प्रेमा की उपासना छोड़ी। प्रेमा समझ गई थी। चाहे पूछ लेना, पृथ्वी ने श्यामवेश धारण कर लिया था और बजरा लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। उसी बजरे की भांति अमृत राय का हृदय भी आंदोलित हो रहा था। दाननाथ निस्पंद बैठे हुए थे, मानो वज्राहत हो गए हों। सहसा उन्होंने कहा, भैया, तुमने मुझे धोखा दिया। तो अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रतिज्ञा का अंतिम अध्याय।